हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो अपना कक्षा 8 का रहने वाला है और सब्जेक्ट रहने वाला अपना इंग्लिश। यानी अभी जो आपकी जो परीक्षाएं होगी, यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा यानी एग्जाम यानी मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं, उनके अपन चर्चा करेंगे। यानी आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार का रहेगा और किस तरीके से अपने को इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, नहीं अच्छे से इनके याद करना है और इसका पैटर्न अपने को समझना है, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको और भी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर हैं वो अच्छे से यहाँ पे मिल सकें। तो शुरुआत करते हैं। तो आपका अपने बात कर ली, यानी सब्जेक्ट इंग्लिश का रहने वाला है और जो मार्क्स रहेगा वो 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 20 नंबर आपके स्कूल से यानी भेजे जाएंगे। अब अपन देखते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अपन चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके पार्ट फर्स्ट आएगा। इस पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 4 उत्तर होंगे। उनमें से अपने को एक को चूज करना है, यानी जो कौन सा सही है उस पर टिक करना है। तो ये सबसे पहले पार्ट फर्स्ट है। इसमें आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। लिखा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी जो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से अपने को उत्तर को ढूंढना है। पहला प्रश्न है वी शुड वॉश आवर हैंड्स ईटिंग फूड, यानी हमें अपने हाथ धोने चाहिए। यानी अपन खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले, तो पहले के सेंस में अपन यूज करते हैं बिफोर, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिफोर। तो यहां अपने को जो अपना पेपर अपना जो होगा उस तरीके से आपको वर्कबुक एक वर्क मिलेगी, बुकलेट मिलेगी, उसी के अंदर आपको उत्तर लिखने होंगे। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया बी। दूसरा है सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल, यानी सीता है वो इंग्लिश के नॉवल पढ़ सकती है। सी इज यानी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो कैसी है, तो सी इज वेरी इंटेलिजेंट यानी वह बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहां आ जाएगा सी। तो यहां अपन भर देंगे ऑप्शन डी। अगला है नेहा वांट्स टू ए न्यू ड्रेस, नेहा को एक नई ड्रेस चाहिए, सो इसलिए सी गो टू द मार्केट टुमारो, इसलिए वह कल मार्केट जाएगी। तो आ जाएगा यहाँ पे टुमारो लगा है तो इसका मतलब विल आएगा, क्या ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला है विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स इन द फ्लोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड, इनमें से जो डिफरेंट साउंड है उसको बताना है। जैसे रन, पुट, सन, फन, तो आपको पता है यानी पुट क्या है इसमें अलग है, तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स, यानी इनमें से कौन सी जो ऐसी चीज है जो गेम से रिलेटेड नहीं है, यानी खेल से रिलेटेड नहीं है। तो रैकेट होता है, बैट होता है, हॉकी होती है, लेकिन नाइफ चाकू खेल से संबंधित नहीं है। तो यहां ऑप्शन आ जाएगा अपना बी। अगला प्रश्न है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यानी द बना जाएगा, यहां आ जाएगा ए। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक, मिस्टेक का अर्थ क्या है, सही है, ट्रू सत्य है, या फ्यूचर यानी भविष्य है, या ब्लंडर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी ब्लंडर। फिर अपना पार्ट सेकंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताने हैं। जैसे क्वेश्चन 8 से 11 कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स ऑफ द ब्रैकेट्स, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट के अंदर, उनसे इसको पूरा करना है। तो देखो यहाँ पे प्ले, रीड, नो बैक डे स्टूडेंट्स दिया गया है। तो वी हैव एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल, हम अपने स्कूल के अंदर यानी प्रत्येक शनिवार को कौन सा दिन एक्टिविटी करते हैं, नो बैक डे एक्टिविटी से संबंधित करते हैं। फिर आ जाएगा ऑल द, यहाँ पे आ जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द होल डे। फिर हो जाएगा दे प्ले मैनी गेम्स, और वे सारे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। दे ऑल्सो रीड मॉरल स्टोरीज, और मॉरल स्टोरीज पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको इस पैसेज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। लीफ, लीफ का प्लूरल क्या होगा, लीव्स, क्या हो जाएगा, यानी एफ है तो एफ को हटाकर वी एस जुड़ जाएगा, लीव्स। टीचर है, टीचर का प्लूरल हो जाएगा टीचर्स, एस जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फ्लोइंग वर्ड्स, जो ये वर्ड दे रखा है यानी ये स्पेलिंग ब्यूटीफुल की है, तो ब्यूटीफुल को अपन जो यानी जो मिसिंग है उसको लिख देंगे, यानी यहाँ दोबारा लिख देंगे, तो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव की स्पेलिंग दी हुई है, यानी एक्स आ जाएगा और आई आ जाएगा, तो ये बन जाएगी एक्सपेंसिव, यानी ये अपना मीनिंग यहाँ पे लिख देंगे।
अगला प्रश्न है वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, यानी हमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए जब अपन ड्राइविंग करते हैं, इसलिए इससे अपन क्या बच सकते हैं, वी रिमेन सेफ, इससे हम सुरक्षित हो सकते हैं। यहाँ जाएगा सो दैट। अगला है अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी अपने को इन जो शब्द जो दिए गए हैं इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखकर यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे सुख लिखा गया है, डॉक्टर अशोक हैड हिज, तो सबसे इसका बन जाएगा सही यानी प्रॉपर तरीके से सेंटेंस बनेगा डॉक्टर अशोक सुख हिज हैड, यानी डॉक्टर अशोक ने अपना सिर हिलाया। फिर है पीपल आवर एजुकेट वी मस्ट, तो वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल, यानी हमें क्या करना चाहिए, यानी अपने जो लोग हैं उनको शिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे राइट वियर जेब्रा क्रॉसिंग स्टैंड, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो इनसे अपने को क्या करना है, जो ब्लैंकेट जो ब्लैंक है उनको अपने को पूरा करना है। जैसे वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, जब बाइक चलाते हैं तो हमें हमेशा क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा वियर, वियर का मतलब होता है पहनना। फिर है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द, जब हम घूमने के लिए जाते हैं हमेशा घूमने जाते हैं, टू क्रॉस द रोड, तो जेब्रा क्रॉसिंग से अपने को रोड को क्रॉस करना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा जेब्रा क्रॉसिंग। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट अपना पार्ट थर्ड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन 17 to 18। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, अपने को इस पैसेज को अच्छे से रीड आउट करना है। दिस स्टोरी इज फॉर्म ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। Ignatius was the manager of cooperative society in Kachal. His wife woke up at 6 a.m. because she felt an earthquake. तो इस तरीके से सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इस पैसेज में से अपने को क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। जैसे कैसे देने हैं, जैसे यहाँ पे पूछा गया व्हाट डिड इग्नेशियस डू इन कच्छल, यानी वो कच्छल के अंदर क्या थे, क्या करते थे। तो इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल, वो यानी मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी फर्स्ट लाइन में जो लिखा गया है, यानी अपने को इसी में से ढूंढना है। फिर अगला था व्हाई डिड इग्नेशियस वाइफ वोक अप हिम 6 AM, यानी वो क्यों उठ जाती है 6 बजे, यानी क्या कारण था ऐसा उठने का। तो हिज वाइफ वोक अप 6 AM बिकॉज, क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, यानी उसे भूकंप के झटके क्या हुए थे, महसूस हुए थे, तो उसे ऐसा लगा था कि यानी भूकंप आ रहा है, तो वो सुबह 6 AM पे जग जाती है। नेक्स्ट है फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन पैसेज। स्टार्ट का इसमें से अपने को ढूंढना, स्टार्ट का मतलब शुरू करना, स्टॉप यानी बंद करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्टॉप। केयरलेस का हो जाएगा केयरफुल, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, और केयरफुल यानी जो ध्यान रखता है उसको केयरफुल कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रेमर स्टॉप्ड, यानी क्या घटित हुआ उसके बाद जब वो उसको रोक देते हैं। तो आफ्टर द ट्रेमर स्टॉप्ड दे सा द सी राइजिंग, यानी वो रुक जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जो समुद्र से क्या उठ रही है, लहरें उठ रही है, यानी ऊपर उठ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, यानी व्हाट डिड द फैमिली, जो उनकी फैमिली थी, डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक आने के बाद में कैसा महसूस कर रहे थे। तो आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक इन द कॉज ऑफ कंफ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी वो क्या थे, कंफ्यूजन में थे, और उनके साथ में जो 2 बच्चे थे कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, यानी जो उसके माता के मदर्स फादर थे यानी नाना जी थे, एंड मदर्स ब्रदर, और उसके माँ का भाई मामा जी थे, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड आफ्टर इग्नेशियस फेल्ट द अर्थक्वेक, यानी जब क्या घटित होता है, जब उसको यानी इग्नेशियस को उसके झटके यानी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, यानी तो वो केयरफुली तरीके से यानी सावधानी पूर्वक उस टेलीविजन को क्या कर देता है, टेबल से नीचे उतार देता है, पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे रख देता है, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो टूटे नहीं। फिर नेक्स्ट पैसेज है, आपके 3 पैसेज आएंगे। नेक्स्ट पैसेज है जिसमें आपको बता रखा है
रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। यानी बिफोर द गैन वेब स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, यानी आपके जो लेसन है जो अंडमान एंड निकोबार स्लैम्ड जो इसमें वो आती है, लहरें उठती है, जिसमें बहुत सारे जानवरों यानी डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में जिक्र किया गया, यानी उस लेसन से आपका ये पैसेज उठाया गया है। तो सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स बिफोर द गैंट वेब स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इंडिया एंड श्रीलंका। तो जब वो लहरें आती है, बिफोर द गैंट वेव्स लहरें आती है, स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो, वो जानते हैं, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, दे फ्लेड टू सेफ्टी, यानी हम किस तरीके से सेफ रह सकते हैं ताकि वो जब वो लहरें उठेगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट्स, डॉग्स, फ्लेमिंगोज एंड अदर जू एनिमल्स। आपको एक्सप्लेन करना है, यानी एलिफेंट, डॉग्स, फ्लेमिंगो इनके बारे में। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, यानी कुत्ते बाहर चले जाते हैं। फ्लेमिंगोज अबेंडन द लो लाइंग ब्रीडिंग्स एरियाज, यानी वो जो फ्लेमिंगोज है वो अपने आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इसके बारे में इन्हें बताया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट डू मेनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट्स बिलीव, यानी जो लोग हैं, वहाँ के लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, वो किस पे विश्वास करते हैं। मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेजेज सिक्स सेंस, यानी वो वहाँ के जो लोग हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके सिक्स सेंस पे के बारे में विश्वास करते हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू सैक, और वो जानते हैं जब अर्थ यानी जो पृथ्वी है वो करती है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स टू देयर हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, जो पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं घटित होती है, जो वाइब्रेशन होता है, जो अर्थक्वेक्स होता है, उनके बारे उनको अपने सिक्स सेंस के माध्यम से पहले ही उनको जान जाते हैं, उनको जान लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट कैन द एनिमल सेंस, यानी एनिमल सेंस क्या कर सकते हैं, क्या है। तो दे कैन सेंस ए अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी वो मानव से पहले, यानी ह्यूमन जो बॉडी है उनसे पहले क्या कर लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है, विच एनिमल्स इन द अबोव पैसेज फ्लेड टू सेफ्टी। तो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, दे फ्लेड टू सेफ्टी, यानी जो वाइल्ड जंगली और डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं वो ऐसा प्रतीत होते हैं, ऐसा दिखते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस अबोव पैसेज। द प्लेनेट ऑन विच वी लिव, यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर लोग रहते हैं, यानी हम रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थ। ई से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे लिखना अपने को अर्थ। फिर नेक्स्ट पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। न्यूज़पेपर्स आर गुड फ्रेंड्स, यानी न्यूज़पेपर्स अपने अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो ये न्यूज़पेपर्स हैं वो हमारे लिए न्यूज़ लेके आते हैं, खबरें लेके आते हैं पूरे कॉर्नर्स के, यानी पूरे वर्ल्ड की। न्यूज़पेपर ऑल्सो give us articles on the kind of topics such as political, social, economic, education, sports and business etc. ये हमारे लिए राजनीति से संबंधित, सामाजिक से संबंधित, आर्थिक से संबंधित, एजुकेशन शिक्षा से संबंधित, खेल से संबंधित और बिजनेस यानी व्यापार से संबंधित खबरें अपने के लिए लेके आते हैं। सम न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली, और कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो डेली क्या है पब्लिश होते हैं, दे आर कॉल्ड डेलीज, यानी उनको डेलीज कहा जाता है। वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट, इस तरीके से आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर बात करते हैं इनके क्वेश्चन की। व्हाट डज न्यूज़पेपर्स ब्रिंग टू अस, यानी न्यूज़पेपर्स हमारे लिए क्या लाते हैं। तो न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे लिए न्यूज़ लेके आते हैं, हमें दिखाते हैं ऑल कॉर्नर, पूरे जो वर्ल्ड के अंदर कॉर्नर के अंदर क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर के अंदर किस प्रकार के आर्टिकल छपते हैं। तो न्यूज़पेपर्स ऑल्सो गिव अस आर्टिकल्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स सच एज पॉलिटिकल के बारे में, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस के बारे में, ये ऐसा छपता है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज वन हु गोज टू स्टडी इन द स्कूल,
यानी आपको एक शब्द लिखना है, वन हु गो स्टडी इन द स्कूल, यानी स्कूल के अंदर स्टडी करने के लिए कौन जाते हैं, ऐसे शुरू होने वाला स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स। न्यूज़पेपर्स पब्लिश डेली आर कॉल्ड, जो न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं डेलीज, डी से शुरू हो रहा है डेलीज। नेक्स्ट है वाई शुड वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, यानी वाई शुड वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, यानी जो हैबिट है, पढ़ने की जो हैबिट है वो कैसे होगी, तो वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि यानी वर्ल्ड के अंदर क्या घटित हो रहा है। हाउ डू न्यूज़पेपर्स हेल्प द स्टूडेंट्स, यानी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो स्टूडेंट्स को कैसे मदद करते हैं, तो द स्टूडेंट्स शुड रीड न्यूज़पेपर्स डेली, यानी जो विद्यार्थी हैं स्टूडेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं। इट हेल्प देम टू साइन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल गिवन वर्ड, न्यूज़पेपर का प्लूरल होगा न्यूज़पेपर्स। फिर है रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस, आपके पास 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको करेक्ट क्रम में लगाना है। जैसे वी प्लेड फुटबॉल मैच 4 PM, हम 4 बजे मैच खेला, हमने 4 बजे मैच खेला। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग 5 PM, हम 5 बजे वापस आ गए। इस तरीके से आपको यानी 5 जो लाइनें दे रखी है, आगे और लाइनें हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, हम लास्ट संडे को पिकनिक पे गए। वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून 2 PM, 2 PM पे हमने खाना खाया। वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे, तो सबसे पहले अपने को लिखना है लास्ट संडे वी वेंट टू पिकनिक, लास्ट संडे को हम पिकनिक पर गए। फिर वहाँ से वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे, और रास्ते से हमने मिठाई और नमकीन खरीदी। वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून 2 PM, 2 बजे हमने साथ में खाना खाया। फिर उसके बाद में वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, 4 बजे हमने मैच खेला। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग 5 PM, और 5 बजे हम वापस आ गए। तो इस तरीके से इनको क्रम में लगाना है। फिर है नेक्स्ट फोर्थ पार्ट शुरू होता है। फोर्थ पार्ट में ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर अंकित या रेखा, अमित या रेखा फ्रॉम जयपुर से, राइट ए लेटर योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम या हर जॉइन योर सिस्टर्स मैरिज, यानी उसको अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है। जिसे कुछ हिंट दी गई है, व्हेन डिड यू गो देयर, हाउ डिड यू एंजॉय द मैरिज, यानी अपन एंजॉय कैसे करेंगे। तो आपको किस तरीके से लिखना है ये पत्र, वो दिखा रहा हूँ आपको। जैसे बजाज कॉलोनी जयपुर मार्च 5, 2024 को पत्र लिख रहा है। डियर माई डियर राजू, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर, यानी मुझे बताते हुए खुशी, सूचना देते हुए या इन्फॉर्म करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहन की शादी है, इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन मार्च 15, 2024, यानी 15 मार्च 2024 को। द मैरिज पार्टी विल बी गो टू अजमेर, यानी अजमेर में होगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड अटेंड द सेरेमनी, आप यानी इसमें रिक्वेस्ट है आप इस सेरेमनी को अटेंड करना। आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कम एट लीस्ट 1 वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले आना। विद द बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे योर सिंसियरली, और यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा अमित जो ऊपर दे रखा है। तो इस तरीके से आपको इस पत्र का निर्माण करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसी के साथ में आपको और मिलेगा, यानी एक एप्लीकेशन। यू आर रमेश अरुणा, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द एडमिशन क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। तो कैसे लिखते हैं, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, सब्जेक्ट हो जाएगा एडमिशन क्लास 9th, यानी 9th क्लास में एडमिशन लेना है। कैसे लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 8th, यानी मैंने 8वीं क्लास पास कर ली है। इन द फर्स्ट डिवीजन माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड है, मेरे पिताजी का यहाँ ट्रांसफर हो गया है। आई वॉन्ट टू सीक एडमिशन टू योर स्कूल, और मैं चाहता हूँ कि मेरा एडमिशन आपकी स्कूल में हो जाए। काइंडली एडमिट मी टू क्लास 9th, यानी मुझे 9th क्लास में एडमिट कर दिया जाए। आई सेल बी हाईली ऑब्लिगाइड, मैं आपका ऋणी रहूँगा। उसके बाद में अपन लिखते हैं थैंकिंग यू, तो अपन ने लिखा थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखने के बाद में योर्स ओबीडियंटली अरुणा, यानी जो ऊपर नाम दे रखा है। तो आपको दोनों में से एक याद करना है, चाहे आप लेटर याद करें या फिर एप्लीकेशन याद करें। फिर आपको नेक्स्ट एंड लास्ट पर्सन अपना राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ए विजिट टू फेयर, यानी इस फेयर को देखकर या तो ये लिख सकते हैं, या इसके अलावा आप एक स्टोरी याद कर सकते हैं। या तो आप
एक पैराग्राफ याद करें या फिर स्टोरी, यानी दोनों में से एक। जैसे राइट ए शॉर्ट स्टोरी 70 to 80 वर्ड्स इन द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। जैसे ए डॉग हैंग्री ऑफ फूड पीस, यानी ये ग्रीडी डॉग की क्या है, एक स्टोरी है। तो आप अपने यहाँ पे जो स्टोरी आपने याद कर रखी है ग्रीडी डॉग की वो लिखें। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए डॉग, इट वॉज वेरी हैंग्री। वंस इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन, इट वॉज क्रॉसिंग ए स्ट्रीम और द ब्रिज, it saw its reflection in the water. It thought that there was another dog. It wanted to take the piece also. It opened its mouth to bark. The piece of bone fell into the water. It was very sad. और इसका मोरल है ग्रीड इज कर्स, यानी लालच बुरी बला है। तो ये ग्रीडी डॉग की है, आप इसको अच्छे से यहाँ पे मेंशन करना है, अच्छे से आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके का आपका पैटर्न रहेगा पेपर का। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।